हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टैक्स ईयर 26-27 चल रहा है और इसमें आपकी किसी भी इनकम पे यदि टीडीएस कटेगा तो उसके सेक्शन डिफरेंट हो चुके हैं। टीडीएस रिटर्न फाइल करने के भी सेक्शन डिफरेंट हो चुके हैं और फॉर्म 26 एएस में जो आप अपने टीडीएस को चेक कर पाते थे वो फॉर्म भी अब चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकम आपके हो सकते हैं जिसपे कि टीडीएस डिफरेंट सेक्शन में यहाँ पे कटने वाला है। तो देखो, यदि आपकी सैलरी की इनकम हो रखी है तो पहले सेक्शन 192 में इसका टीडीएस डिडक्ट होता था, लेकिन अब ये 392 में चला गया है। ईपीएफ का विड्रॉल जो कि आप प्री मैच्योर बेसिस पे करते हो 192 ए में डिडक्ट होता था, जिसको 392(7) में डाल दिया गया है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज लाइक यहाँ पे बॉन्ड्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, जो कि 193 में पहले डिडक्ट होता था, अब ये 393(1) में चला गया है। डिविडेंड ऑन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड, तो आपको शेयर्स या म्यूचुअल फंड पे जो भी डिविडेंड की इनकम होती है 194 में पहले डिडक्ट होता था, अब ये 393(1) में चला गया है। एफडी आरडी का जो इंटरेस्ट होता है, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप यदि बैंक या पोस्ट ऑफिस में जो भी आप फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो इन डिपॉजिट पे पहले जो भी टीडीएस कटता था 194 ए में कटता था, अब इसको 393(1) में डाल दिया गया है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग, ये जो भी पेमेंट होते थे आपको इसके डिफरेंट सेक्शंस पहले होते थे, लेकिन अब इसको 393(1) में मर्ज कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट हो या सब कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट हो, पहले 194C में टीडीएस डिडक्ट होता था, अब इसको 393(1) में डाल दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे इंश्योरेंस कमीशन जो कि सेक्शन 194D में डिडक्ट होता था, अब इसको 393(1) में डाल दिया गया है। यदि आपको एलआईसी से पेमेंट मिलता है एज ए इंश्योरेंस कमीशन तो उस केस में सेक्शन 194DA में टीडीएस कटता था, अब ये 393 में चला गया है। कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, कमीशन और ब्रोकरेज, ये दोस्तों 194G 194H में कटता था, अब इसको 393(1) में डाल दिया गया है। रेंट की यदि हम बात करें तो पहले 194I यूज होता था, लेकिन अब इसको 393(1) में डाल दिया गया है। यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह बाई करते हैं रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को छोड़कर 194IA में टीडीएस कटता था, अब इसको 393(1) में डाल दिया गया है। कोई भी इंडिविजुअल और एचओ अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे देता है और उस केस में 194I भी एप्लीकेबल होता था, उसमें 393(1) में अब चला गया है इसका टीडीएस। नेक्स्ट फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज जो कि 194J में टीडीएस डिडक्ट होता था, इसको 393(1) में डाल दिया गया है। कॉन्ट्रैक्टर कमीशन, ब्रोकरेज और प्रोफेशनल फीस पेमेंट 194M में टीडीएस कटता था, 393 में इसके डाल दिया गया। कैश विड्रॉल जो कि आप बैंक पोस्ट ऑफिस से आप करते थे सेक्शन 194N में टीडीएस कटता था, अब इसको 393 में दोस्तों डाल दिया गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो सेक्शन पुराने वाले थे उसको 393(1) में डाल दिया गया। कुछ ही बहुत ही कम यहाँ पर है जिसको कि 392 में या 392(7) में 393 में डाला गया है। लेकिन यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है दोस्तों उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। लास्ट ईयर बजट 2025 में जो कुछ भी रेट यहाँ पे डिटरमाइंड किया गया सेम टू सेम रेट रहने वाला है। जैसे सैलरी पे स्लैब रेट से आपके टीडीएस कटेंगे, यदि 12 लाख के अंदर आपकी यदि सैलरी की इनकम आती है तो उसके इसमें कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। इसके अलावा ईपीएफ विड्रॉल हो गया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड, डिवेंचर्स या फिर डिविडेंड ऑन शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स, एफडी एंड आरडी की इंटरेस्ट, तो देखो यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट भी है पहले की तरह ही, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यदि आप पीएफ का विड्रॉल करते हैं 50,000 रुपीज के ऊपर तभी टीडीएस कटेगा। इसके अलावा है कि कोई भी बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में 10,000 रुपीज के ऊपर आपका इंटरेस्ट जाता है तो उस केस में टीडीएस कटेगा। इसके अलावा यहाँ पे ये है कि यदि कोई डिविडेंड वगैरह आपको कंपनी इशू करती है 10,000 रुपीज के ऊपर यदि जाता है तो उस केस में टीडीएस डिडक्ट होता है। यहाँ पे यदि इंटरेस्ट ऑन एफडी, आरडी या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एमआईएस जो भी है उसमें दोस्तों नॉर्मल सिटीजन के केस में 50,000 रुपीज के ऊपर यदि क्रॉस करेगा तभी टीडीएस कटेगा। सीनियर सिटीजन का 1 लाख रुपीज के ऊपर यदि जाएगा तभी टीडीएस यहाँ पे कटेगा। अदर्स का केस यहाँ पे तब होता है यदि कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ यदि आपका टीडीएस वगैरह काटता है, आपने डिपॉजिट वगैरह कर रखा है उसके पास में, तो उस केस में 10,000 रुपीज के ऊपर जाएगा तब टीडीएस कटेगा। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग हो गया, हॉर्स रेसिंग और लॉटरी हो गया, इसमें 30% का फ्लैट टीडीएस का रेट एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पे लॉटरीज की विनिंग में 10,000 रुपीज सिंगल ट्रांजेक्शन, जैसे इस पे दोस्तों सिंगल ट्रांजेक्शन आपका 10,000 के ऊपर क्रॉस करेगा आपका टीडीएस कट जाएगा।
और यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग के केस में कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। आपका यदि इवन 100 रुपीज का भी गेमिंग की इनकम होती है तो उस केस में टीडीएस कटेगा। यहाँ पे हॉर्स रेसिंग का भी है 10,000 रुपीज का सिंगल ट्रांजेक्शन। और नेक्स्ट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट, तो 1% का रेट एप्लीकेबल हो जाता है इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में। इन केस ऑफ अदर्स तो 2% का रेट एप्लीकेबल हो जाता है। यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट 30,000 रुपीज की हो जाती है। 1% वाला जो केस है इसमें 1 लाख रुपीज एक फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस करता है तो टीडीएस डिडक्ट होगा। यहाँ पे है इंश्योरेंस कमीशन, तो यदि कोई इंडिविजुअल आपको इंश्योरेंस कमीशन देता है तो 2% का टीडीएस काटेगा, 20,000 रुपीज के ऊपर क्रॉस करेगा तब। कंपनी के केस में 10% का रेट एप्लीकेबल हो जाता है। यदि एलआईसी आपको पेमेंट करती है इंश्योरेंस का तो 2% का टीडीएस काटेगी, लेकिन यहाँ पर 1 लाख रुपीज के ऊपर आपका इंश्योरेंस कमीशन जाएगा तो उस केस में टीडीएस कटेगा। लॉटरी सेल पे जो भी कमीशन आपको पे किया जाता है उसमें 2% का रेट एप्लीकेबल है। 20,000 रुपीज के ऊपर जब जाएगा आपका कमीशन तब टीडीएस कटेगा। कमीशन और ब्रोकरेज की यदि हम बात करें तो इसमें 20,000 रुपीज के ऊपर क्रॉस करेगा तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। और नेक्स्ट है कि एनी अदर कमीशन और ब्रोकरेज जो कि आपको कोई रेजिडेंट पे करता है तो उस केस में 2% का रेट एप्लीकेबल हो जाता है। रेंट की यहाँ पे यदि हम बात करें तो उस केस में यहाँ पे 10% का आपका टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट होगा, लेकिन यदि प्लांट एंड मशीनरी भी आप यूज कर रहे हो तो उस केस में 2% का यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होगा। यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रुपीज की है। 50,000 रुपीज के ऊपर जब पर मंथ क्रॉस करेगा आपका रेंट तभी टीडीएस डिडक्ट होगा। कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आप बाई करते हो लाइक लैंड या बिल्डिंग, कोई भी विला, अपार्टमेंट, फ्लैट, तो उस केस में जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है या फिर जो सेल वैल्यू है, दोनों में से जो ज्यादा होगा, यदि उसकी वैल्यू 50 लाख रुपीज के ऊपर क्रॉस करती है तो उस केस में 1% का यहाँ पे टीडीएस आपका कट जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पे कि ऐसे इंडिविजुअल एचयूएफ जो कि टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आते हैं, उनका यदि रेंट वगैरह पेमेंट होता है उनको, तो उस केस में 2% का टीडीएस एप्लीकेबल है। यहाँ पर भी थ्रेशोल्ड लिमिट 50,000 रुपीज पर मंथ की है। फीस फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज, तो इसमें भी 10% की टीडीएस एप्लीकेबल है, लेकिन फीस यदि 50,000 रुपीज के ऊपर क्रॉस करेगी तभी टीडीएस डिडक्ट होगा। अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर कमीशन, ब्रोकरेज या फिर प्रोफेशनल फीस पेमेंट, इसमें यदि कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ आपको पेमेंट करता है, अब देखो ऊपर में जो आपने 194C H या J देखा, ये कोई कंपनी आपको करती है तो उस केस में उसके रूल एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन कोई इंडिविजुअल एचयूएफ आपको यदि करता तो उस केस में 194M एप्लीकेबल हो जाता है। यहाँ पे 50 लाख रुपीस की लिमिट रखी गई है। 50 लाख रुपीस के ऊपर जाएगा तभी आपका टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट होगा। और सेक्शन 194N वाला जो मैंने आपको बताया था, जो 393(2) में चला गया है, उसमें भी यदि आप आईटीआर को फाइल करते हो तो 1 करोड़ रुपीस के ऊपर यदि क्रॉस करेगा तो उसके इसमें 2% का टीडीएस एप्लीकेबल होगा। लेकिन यदि आप आईटीआर नहीं फाइल करते हो तो 20 लाख रुपीस के ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा आपका टीडीएस यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। अब इसमें से आपके किसी भी इनकम पे यदि टीडीएस कट गया है तो उस केस में आप कैसे पता करोगे कि आपका टीडीएस जो कटा है वो डिपॉजिट हुआ है कि नहीं? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ई फाइलिंग पोर्टल पे आ जाना है, यहाँ पे लॉगिन कर लेना है और आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे देखो आपको 2 फॉर्म दिखते हैं, एक होता है फॉर्म 26AS इनकम टैक्स एक्ट 1961, आपको इस पे क्लिक नहीं करना है, आपको व्यू फॉर्म 168 इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको व्यू डाउनलोड फॉर्म 168 पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स ईयर सेलेक्ट करना है 2627, व्यू ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है, प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टीडीएस की सारी समरी दिख जाती है, आपका कितना टीडीएस कटा है वो आपको यहाँ दिख जाता है, टीसीएस वगैरह कलेक्ट हुआ तो उसके अमाउंट दिख जाते हैं। यदि कोई टीडीएस और टीसीएस का डिमांड है जो कि आउटस्टैंडिंग है तो वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। टीसीएस और टीडीएस जो आपको इशू किए गए रिफंड के रूप में वो भी आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी सेक्शन में आपका टीडीएस कटा होगा वो दोस्तों यहाँ पे डिपॉजिट होगा, तो आप डिटेल्स यहाँ पे चेक कर पाओगे। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर केस में कोई भी ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे नहीं है, इसलिए कोई डिटेल्स यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो जैसे कि यदि आपकी सैलरी पे टीडीएस वगैरह कटी है तो आप यहाँ पे डिटेल्स ऑफ टीडीएस डिडक्टेड एट सोर्स में आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको ये चेक करना है कि कौन पर्सन ने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर आपने जो भी पार्ट अभी ऊपर में देखा था उसमें कौन पर्सन ने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाती है, उसका 10 नंबर वगैरह भी आपको ऊपर में दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको फॉर्म नंबर 168 ओपन करके अपनी टीडीएस की सारी डिटेल्स चेक करनी है। 26AS में दोस्तों आपको 31 मार्च 2026 तक ही केवल टीडीएस वहां पे दिखेगा, उसके बाद का टीडीएस आपको यहीं पे दिखेगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद है, अच्छे लगे तो लाइक से जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।